नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई नॉलेज 2 में। मैं हिमांशु कुमार बात करते हैं चाइना की। आज जानेंगे कि क्यों चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। आप देख पा रहे हैं कि यह ताइवान चाइना से लगभग 1949 ईस्वी में ही चीन से अलग हो गया था। इसके बावजूद चाइना इसे अपना बताता है। वही ताइवान जो कि पूरे चाइना को अपना ही हिस्सा बताता है। अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और अगर चीन की बात करें तो चीन का पूरा नाम पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है। और इसी बीच ताइवान अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करता रहा। इसी डेवलपमेंट में उसने सबसे बड़ा डेवलपमेंट किया सेमीकंडक्टर का, क्योंकि हमें जहाँ कहीं भी कम करंट की आवश्यकता पड़ती है वहाँ हमें सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टीवी, रिमोट, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड। मतलब आपको जहाँ कहीं भी कम करंट की आवश्यकता पड़े वहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर की आवश्यकता ही पड़ती थी। और समय बदलते बदलते इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते थे, जिसमें आपको पता होगा कि TSMC कंपनी जो कि ताइवान की है, वह पूरे दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर बनाता है। आपको पता होगा कि आजकल जो भी मतलब माइक हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, इन सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और TSMC कंपनी पूरे दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। यही कारण है कि चाइना हमेशा बार बार ताइवान पर हमला करने की प्रयास करता है, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा कर लिया तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे विश्व को होगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा ताइवान आईसी चिप को बेचता है, इस सेमीकंडक्टर को बेचता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में एक वैली नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स, गूगल के फ़ोन बनाए जाते हैं, और वह अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान से खरीदता है, जो कि अभी के समय में तुलना बात करें तो बहुत ही कम दाम में खरीदता है। और अगर चाइना ने उस पर हमला कर लिया और अगर अपने कब्जे में ले लिया तो यह बहुत ही महंगा हो जाएगा। बस यही कारण है कि अमेरिका बार बार ताइवान को सपोर्ट करता है और ताइवान को मिसाइल भी बेचता है। अगर चाइना और ताइवान में अगर युद्ध होता है तो कौन देश जीतेगा? आइए इस पे विचार करते हैं। अगर नेवल शिप की बात करें तो चाइना के पास 86 शिप है, और अगर ताइवान की बात करें तो इसके पास मात्र 26 है। लेकिन चाइना का जगह भी बहुत ज़्यादा है सुरक्षित रखने के लिए। और अगर इसके सेना की बात करें तो चाइना के पास 20,35,000 सेना है, वही ताइवान के पास मात्र 1,70,000 सैनिक हैं जो कि एक्टिव है। और अगर सुरक्षित ग्राउंड फोर्स की बात करें तो चाइना के पास 96,500 है, वही ताइवान के पास मात्र 94,000 है, क्योंकि इसका एरिया भी बहुत कम है। और अगर रिजर्व सैनिक की बात करें तो चाइना के पास मात्र 5 लाख है, वही ताइवान अपने पास 16.5 लाख सैनिक हमेशा तैयार रखता है, जो कि चाइना के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और अगर टैंकर्स की बात करें तो चाइना के पास मात्र 5400 टैंकर्स है, वही ताइवान के पास मात्र 650 टैंकर है, जो कि चाइना की अपेक्षा बहुत ही कम है। और अगर रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो चीन के पास है 9834 से प्लस, वही अगर ताइवान के पास करें तो उसके पास मात्र 2100 के आसपास बताया जाता है। इसी प्रकार अगर चाइना के पास नेवल शिप 86 है, ताइवान के पास 26, लेकिन चीन का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप यह कह सकते हैं कि इस अपेक्षा से नैन्सी पॉलिसी। और अगर चीन के पास बात करें एयरक्राफ्ट की तो चाइना के पास 3227 एयरक्राफ्ट है, और वही ताइवान के पास बात करें तो ताइवान के पास 504 एयरक्राफ्ट है। अगर ताइवान युद्ध जीतना होगा तो ताइवान को सबसे ज़्यादा मैनपेड हथियार खरीदना, क्योंकि आपने हाल ही में देखा है रसिया यूक्रेन का युद्ध, जिसमें रसिया का कह सकते हैं कि बहुत सारे
घातक घातक हेलीकॉप्टर हो या फिर विस्फोटक टैंकर्स को यूक्रेन ने किस प्रकार मैन पैड हथियार से उसको ब्लास्ट कर दिया। मतलब बहुत सारे मतलब टैंकर्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि यह बहुत ही कहीं से भी इसे छोड़ा जा सकता है, कहीं भी छिप करके एक व्यक्ति इसे छोड़ सकता है, जिससे हवाई जहाज हो या फिर टैंकर्स तबाह हो जाता है। बस यह एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रशिया यूक्रेन में। यही कारण है कि अगर ताइवान अगर अपने पास बहुत सारे मैनपेड हथियार रखता है तो अगर युद्ध हो चाइना से तो यह चाइना के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि ताइवान के पास 16.5 लाख सोल्जर्स जो कि हमेशा रिजर्व में रहते हैं, और अगर इन्हें मैनपेड दे दिया जाए तो चाइना को तबाह कर देंगे। और अगर इसी वक्त भारत ने भी चाइना से सटे एरिया में युद्धाभ्यास कर दिया या फिर वहाँ पे जो चाइना हमारे भारत को कब्जा किए हुए है अगर वहाँ लड़ाई कर दे तो चाइना के लिए दोनों तरफ लड़ाई करना लगभग असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और पूरा पहाड़ सा एरिया है, जिसमें इसके लिए एक साथ दो जगह की लड़ाई करना लगभग नामुमकिन सा है। और अगर यह दोनों जगह युद्ध करता है तो हमारा भारत का अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि चाइना हार जाएगा युद्ध, क्योंकि अमेरिका भी ताइवान का साथ देगा और इधर भारत चाइना को तबाह कर देगा और कब्जा